हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कायनात में छुपे ऐसे राज जो जब अफशां होते हैं तो पता चलता है कि मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हमारे आसपास हर वक्त मौजूद रहती हैं। आज का पहला किस्सा मीर शहज़ाद ओकाड़ा से बताते हैं कि एक मर्तबा आधी रात के वक्त मेरी अचानक आँख खुल गई तो देखा मेरे साथ एक बच्चा लेटा हुआ है और उसके चेहरे से बू आ रही है। मैंने सोचा शायद छोटा भाई ख्वाब में डर गया होगा, तभी मेरे साथ आकर सो गया। लेकिन जब लाइट ऑन करके गौर से देखा कि इतनी गलीज़ बू क्यों आ रही है तो खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने देखा कि छोटे भाई का चेहरा कटा हुआ है और उसमें से कीड़े बाहर निकल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और दूसरे कमरे की जानिब दौड़ा। क्या देखता हूँ कि छोटा भाई मेरे अब्बू के बराबर सोया हुआ है। तो मैं वापस अपने कमरे की जानिब लपका। इस बार तो मेरी चीख ही निकल गई। देखा वो मखलूक अपना ही चेहरा हाथों में लिए चबा रहा था और भारी आवाज़ में हंसने लगा। खौफ के मारे मैं बेहोश हो गया और अगले दिन 2 बजे होश आया। जब किसी पीर से दरियाफ्त किया तो बताया गया कि मुझ पर कोई चुड़ैल आशिक हो गई है। किसी तरह से करके अब उस चुड़ैल से छुटकारा तो हासिल हो गया है, लेकिन अब भी जब मैं रात को अचानक बेदार होता हूँ तो दोबारा नींद नहीं। दूसरा किस्सा एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद से शेयर किया है। कहते हैं कि मुझे रात को जॉब से काफ़ी देर से छुट्टी हुआ करती थी। एक रात जब मैं काम से छुट्टी करके घर की जानिब बाइक पर निकला तो थोड़ा रास्ता तय करते ही मेरी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। मैंने बाइक रोकी और हेडलाइट को चेक करने लगा तो पीछे से कोई औरत अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरा हाथ पकड़कर बस रोती गई। मैं अचानक सब कुछ होता देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो औरत मेरी नज़रों के सामने ही गायब हो गई। फिर तो मैंने ज़रा भी देर नहीं की और बाइक स्टार्ट करके स्पीड लगाना शुरू कर दी। थोड़ा आगे जाते ही मुझे लगा जैसे पिछला टायर पंक्चर हो गया हो, लेकिन डर के मारे मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई और मैंने साइड मिरर से देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वो औरत ठीक मेरे पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। मैंने बाइक फुल स्पीड में दौड़ाकर ख़ुद को घर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला वो अंदर से मेरी जानिब लपकी और मेरा गला घोंटने लगी। मैंने चीखने की बेहद कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मुझे आयतुल कुर्सी याद आई और मैं दिल में विर्द करने लगा। वो औरत चीखते हुए पीछे हटी और बड़ी बड़ी छलांगें लगाते हुए घरों के ऊपर से गुजरती हुई गायब हो गई। उस दिन के बाद मुझे 6 दिन तक बुखार रहा और मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। अब हम रावलपिंडी शिफ्ट हो गए हैं और दोबारा कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आज का तीसरा किस्सा साइम शाह वाह कैंट से बताते हैं कि मेरे घर से कुछ दूरी पर मेला लगा तो मैंने दोस्तों के साथ जाने का इरादा किया। क्योंकि उन दिनों मैं हॉस्टल में रहा करता था तो देर से वापस आने की कोई मुश्किल नहीं थी। मेले में सर्कस देखते हुए रात के 11:30 हो गए और वापस लौटते हुए 12 बज गए। रास्ते में मेरे एक दोस्त के नाक से खून आना शुरू हो गया, लेकिन हम सब ने उसे नॉर्मल समझकर कुछ ना किया। अचानक ही वो एक गंदी नाली के पास बैठा और नाली का कीचड़ खाना शुरू कर दिया। हम उसकी इस हरकत से हैरान और परेशान हो गए। वो पीछे पलटा और हमें मारना शुरू कर दिया। वो हम सब में से किसी के काबू नहीं आ रहा था। परेशानी के आलम में हमने उसके घर वालों को कॉल मिला दी और सब कुछ बताया तो उसके घर वालों ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज मेले पर गया ही नहीं। अब सोया हुआ है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसे जगा देती है। ये सुनते ही हमारी रूह कांप गई कि अगर जहांजेब अपने घर पर है तो हमारे साथ ये बंदा कौन है। हमने अपने रास्ते की जानिब दौड़ लगा दी और वो मखलूक एक ही जगह पर खड़ा रहा। हम किसी तरह सब अपने अपने घर पहुँचे और दोबारा इतनी देर बाहर रहने से भी तौबा की। रब्बे कायनात का शुक्र है कि उस दिन के बाद कुछ भी पुरस्रार वाक़या दोबारा नहीं हुआ। हमारी आज की लिस्ट में आखिरी वाक़या फ़ातिमा बीवी अपनी ज़बानी सुनाती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में जन्नात नज़र आते थे। कभी चीज़ें गुम हो जाया करती और ढूंढने के बावजूद ना मिलती, मगर अचानक उसी जगह पर मिलती जहाँ रखी होती थी। एक दिन मैं सोई हुई थी कि अचानक मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ तो मेरी आंखें खुल गईं। देखती क्या हूँ कि छोटे कद वाले जिन्नात मेरे साथ बैठे हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं। मैं बहुत डर गई और चीखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की उनमें से एक ने अपना हाथ मेरे मुँह में डाल दिया और भयानक तरीके से हंसने लगा। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे पहला कलमा याद आया तो दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। उसी चीज़ ने मेरे मुंह से हाथ निकाला और बारी बारी सब कमरे की दीवारों के आर पार गुजर गए। मैं ज़ोर से चीखी
اور سب کو اٹھا دیا۔ میرے گھر والے بھی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اسی مہینے میرے بڑے بھائی کا بھی نکاح تھا۔ جب نکاح کا دن قریب آیا اور مہمان گھر کی رونق بڑھاتے نظر آنے لگے تو ایک رات میں اپنے ہم عمر کزنز کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر گئی تو دیکھتی ہوں میرے بڑے کزنز آپس میں ایک جگہ کھڑے کچھ کھا رہے ہیں۔ میں پاس گئی اور اپنے چھوٹے کزنز کا پوچھا تو دیکھتی ہوں ان تمام کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں کسی جانور کے جسم کا کوئی حصہ موجود ہے اور بہت جوش سے کھا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی گھر کے نچلے حصے میں پہنچی۔ جاتے ہی امی کو سب کچھ بتایا تو امی نے مجھے خالہ کے گھر بھجوا دیا۔ اس دن کے بعد سے میں خالہ کے گھر ہی رہی اور آج تک اپنے گھر جانے کی دوبارہ ہمت ہی نہیں کی۔ آج میں 65 سال کی ہونے والی ہوں مگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ زندگی میں پیش نہیں آیا۔ یہ واقعات سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اسکیری سٹوریز میں درج واقعات سب کے سب ریئل ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لنک میں دیے گئے نمبر پر ریکارڈ کیا ہوا وائس میسیج بھیجیں۔ آنے والی اگلی اسکیری سٹوری میں آپ کے ساتھ گزرا واقعہ تمام ویورز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے کریٹو کارنر۔